क्या पढ़ चुके हैं, अब विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब आप थोड़ा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ समझ सकते हैं कि ऑक्सीकरण मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। जैसे Mg मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो जहां ऑक्सीजन जुड़ जाए इसका मतलब वहां कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा होता है अपचयन। मतलब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन का क्या होगा, निकास होगा, मतलब बाहर निकलेगी। MgO टूट के Mg प्लस ऑक्सीजन O2 बाहर निकाल दे। बात समझ में आई क्या, यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ रही है और यहाँ ऑक्सीजन टूट रही है, तो ऑक्सीकरण का मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना, और जहां ऑक्सीजन जुड़ रही है वहां ऑक्सीकरण, और जहां ऑक्सीजन टूट के बाहर निकल रही है वहां हो गया अपचयन। अब ऐसे ही बात करते हैं हम हाइड्रोजन। अब जहां हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, वहां होगी ऑक्सीजन। देखो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ हाइड्रोजन निकलेगी, तो जहां हाइड्रोजन निकल रही है वहां है ऑक्सीकरण, और अगर यहाँ हाइड्रोजन निकल रही है इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो जहां हाइड्रोजन जुड़ रही है वहां क्या हो गया, वहां हो गया अपचयन। ये बात क्लियर है। तीसरा पॉइंट है, बताओ ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश होता है, प्लस या माइनस, माइनस होता है ना, -2, और हाइड्रोजन पे क्या होता है, प्लस, यही होता है ना। अब इधर देखो यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, मतलब यहाँ माइनस ऋणावेश है ना, इसका मतलब जहां पे भी ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होगा वहां क्या है, ऑक्सीकरण होगी। बात क्लियर है। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश होता है, प्लस, इसका मतलब जहां पे भी हाइड्रोजन निकलेगा धन विद्युतीय तत्व निकलेगा, इसके अलावा वहां पे क्या होगा, वहां होगा ऑक्सीकरण। और इनका जस्ट उल्टा क्या होगा, अपचयन। यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है, मतलब यहाँ उसका निष्कासन होगा, और यहाँ धन विद्युतीय तत्व की कमी हो रही है, मतलब यहाँ उसका आके संयोग होगा। ये बात क्लियर है क्या। देखो यहाँ पे Cl प्लस Mg, Mg पे कौन सा आवेश होता है, प्लस होता है। Mg Cl के साथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा, धन विद्युतीय तत्व जुड़ा कि नहीं जुड़ा। बात समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ये पांचवा पॉइंट, अगर किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्यागना होता है, या कोई तत्व या कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। और वह अभिक्रिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो आती है अपचयन में। जैसे देखो सोडियम, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बना लिया, धनायन बना लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो त्यागना काय में आ जाएगा, त्यागना आएगा ऑक्सीकरण में। ऐसे ही Cl था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बना लिया, इधर बात करो देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ये इधर Cl है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना लिया, Cl माइनस। यहाँ देखो 2Cl, Cl पे माइनस था, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा था, अब इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 2, इस पे आ गया 2 प्लस, इस पे 2 प्लस नहीं आया, 2 आ गया, क्योंकि उसने पहले से माइनस है ना, उसने पहले से ले रखा है, उस पे ले रखा है तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए उसको निकाल दिया, इसका मतलब इससे आ गया प्लस। तो इलेक्ट्रॉन निकालना तो हो गया, त्यागना तो हो गया क्या, ऑक्सीकरण। और यहाँ देखो इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पे आ गया माइनस। इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हमारे पे माइनस आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन देते हैं त्यागते हैं तो हमारे पे प्लस आवेश आता है। ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत। अब आगे हम बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो हम ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ चुके हैं, अब रेडॉक्स क्या होती है, रेडॉक्स वे रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों के दोनों साथ साथ होते हो। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है तो साथ में अपचयन भी हो रहा है। देखो इधर ZnSO4 क्या बना रहा है, Zn प्लस CuSO4 क्या बना रहा है, ZnSO4 प्लस Cu। अब सबसे पहले हम बात करते हैं Zn की। तो देखो इस अभिक्रिया के अंदर 2 पार्ट करो। पहला पार्ट तो ये हो गया कि जो Zn है वो क्या बन गया, ZnSO4 में बदल गया। देखो एरो की इधर सिर्फ Zn है और इधर क्या है, ZnSO4। दूसरा पार्ट इसका है, इधर देखो क्या है, CuSO4। दूसरा पार्ट ये है कि जो CuSO4 है वो क्या में बदल गया, वो बदल गया Cu में। ये 2 पार्ट है या नहीं है इसके। अब देखो Zn पे कोई आवेश नहीं है और इधर Zn पे +2 आवेश है और उस पे -2। ये आवेश हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, तो इससे +2 आवेश आ गया, तो यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ Zn था
अब ये बदल गया Zn+2 के अंदर। +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तभी इस पे प्लस आया। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हुआ या नहीं। अब इधर बात करो CuSO4, इधर CuSO4 पर +2 है, ठीक है। अब ये Cu पे +2 था और ये Cu में बदल गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसलिए Cu में बदल गया। और इलेक्ट्रॉन का लेने का मतलब क्या होता है, अपचयन होता है या नहीं। ये बात समझ में आ गई क्या। अब बताओ ये जो हमने अभिक्रिया पढ़ी, इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वे अभिक्रिया जिसमें दोनों हो क्या कहलाती है। बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत। अब आगे हम बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया की। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, देखो अम्ल और क्षार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अम्ल और क्षार यदि आपस में क्रिया कर लेते हैं तो क्रिया करने से वो 2 चीजें बनाते हैं, एक तो बनाते हैं लवण और एक बनाते हैं जल। अब ये जो लवण है ये उदासीन होता है, इसमें ना तो अम्ल के गुण होंगे ना इसमें क्षार के गुण होंगे, दोनों गुण आपस में विलुप्त हो जाते हैं। तो क्या हो गया, वो ये उदासीन हो गया। इसी कारण इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखो जो अम्ल है वो H+ आयन देते हैं और क्षार क्या है, OH- आयन देते हैं। अब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया से जो भी विलयन बनेगा, मतलब अम्ल भी क्या हो, प्रबल हो, और क्षार भी क्या है, प्रबल हो, तो विलयन का pH का मान क्या होगा, 7 होगा। आपने pH स्केल पढ़ा है ना, 7, 0, 14। इस 7 से ज्यादा तो होते हैं क्षार और 7 से कम होते हैं अम्ल। 7 से जितना कम होते जाएंगे उतना प्रबल अम्ल होता जाएगा, और 7 से जितना ज्यादा होता जाएगा उतना प्रबल क्षार होता जाएगा। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अगर आपस में क्रिया करेंगे तो जो भी पदार्थ बनेगा उसका pH कितना होगा, 7। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार क्रिया करेंगे, मतलब प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार क्रिया करेंगे तो उसका pH का मान होगा 7 से कम। और अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करेंगे तो उसका मान क्या होगा, pH से अधिक। देखो जो प्रबल होगा ना मान वही आएगा। यहाँ देखो प्रबल क्या है, अम्ल, तो अम्ल 7 से पहले होगा अम्ल, ठीक है, और 7 से ज्यादा हो गया क्षार। तो प्रबल क्या है, अम्ल है, अम्ल होते हैं 7 से पहले, मतलब pH का मान 7 से कम। प्रबल क्या है, क्षार, तो देखो प्रबल क्षार होता है 7 से ज्यादा, तो pH का मान 7 से अधिक होगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ के आना। थैंक यू।